ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस एजुकेशन एकेडमी। सो अगर बात करें हमने जो अभी लास्ट कुछ क्लासेस जो हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हमारा जो टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल उसके बारे में जाना था, उसके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जाना था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं उनके बारे में जाना था। मीन्स अगर मैं कहूँ ऑल टॉपिक्स को हमने कवर किया था हमारी प्रीवियस क्लासेस में। एंड आज की जो क्लास है उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, सो जो चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया है उसी चैप्टर के रिगार्डिंग आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे एंड हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि यस हमें वो चैप्टर कितना अंडरस्टैंडेबल हुआ है। ओके, सो आज की क्लास शुरू करते हैं। सो बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन को रीड भी करेंगे एंड उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड साथ में आगे बढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इनमें से जो ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से हमारा कौन सा नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़े होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, मींस डिनोमिनेटर बड़ा होता है। सो अगर इन ऑप्शंस में देखा जाए कि हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, एंड अगर डी ऑप्शन को देखा जाए, जस्ट अ सेकंड, अगर डी ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। सो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, दैट इज 11/29, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो हमारे पास ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऑप्शन यानी कि कौन सा फ्रैक्शन वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जस्ट अपोजिट प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के जो अपोजिट होते हैं, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। सो इनमें से कौन सा हमारा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, जहां पे हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। सो इसका हमारा राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, दैट इज 7/6. Now come to next question, what is mixed fraction of the given fraction। अब हमसे क्या बोला गया है, मिक्स फ्रैक्शन मैंने बताया था, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास एक होल नंबर होता है एंड एक फ्रैक्शन होता है। सो हमें इस नंबर को, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो उसका भी हमने तरीका सीखा था, क्या तरीका है उसका हम यहाँ पे करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमेशा किसके अंदर आता है, ब्रैकेट के अंदर आता है। ओके, जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर आता है एंड जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो ब्रैकेट के बाहर आता है। देन हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या 9 के टेबल में 77 आता है, नहीं आता है, उससे छोटा नंबर क्या आता है, 72 आता है। कब आता है, 9 8 आर 72। माइनस करने पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो, सॉरी 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5। अब ये तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, हमारे पास फर्दर कोई नंबर नहीं है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करके एंड इसको और आगे सॉल्व कर सके। नो डाउट पॉइंट में आंसर आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल में नहीं। सो हम इसको यहीं पे फिनिश कर देंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन बनाया कैसे जाता है, उसका सबसे बेस्ट वे क्या है, जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा एज अ क्वेश्चन वर्क करता है एंड हमारा क्वेश्चन एज अ डिवाइडर वर्क करता है एंड हमारा डिवाइडर एज अ रिमाइंडर रहता है। इस तरीके से हम इस सीरीज को लिखते हैं, दैट इज 5/9 एंड 8 हमारा एज अ होल नंबर परफॉर्म करता है। सो इस सीरीज के रिगार्डिंग हमारी कौन सा इसमें से ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज द right answer of this question. Now move to next question. What is the value of fraction 13 2/3 in improper fraction। अभी हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया था एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था
जिसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हमें मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, उसे हमें इम्प्रॉपर में करना है। इसका भी एक बहुत ही इजीएस्ट वे है। क्या है वो इजीएस्ट वे? जस्ट अ सेकेंड। वो इजीएस्ट वे क्या है? जो हमारे पास ये नंबर है यानी कि 13 2/3, ये जो हमारे पास नंबर है, हम इसमें जो हमारा होल नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर से पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा होल नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो 13 को 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 13 into 3 we got 39। एंड जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है उसे हम न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। सो 39 हमारा मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया है, न्यूमरेटर हमारा कितना है? 2, सो प्लस 2, बट वी गेट 41 एंड न्यूमरेटर हमारा एज इट इज सेम रहता है, दैट इज 3। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? 41/3 is the right answer. So क्या हमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 41/3? Yes, here it is right answer. Okay? आई होप आप समझ पा रहे होंगे एंड आप भी साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे सो दैट कि हम साथ में आंसर्स को निकालें एंड उसको साथ में प्रैक्टिस करें सो दैट कि अच्छे से हम क्वेश्चंस को सीख सकें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब हमें इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है? मिक्स फ्रैक्शन में। सो सिंपल क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, जस्ट हमें 131 को 12 से डिवाइड करना है। सो 12 1 जार 12 माइनस 1, 11 हमारा कैरी आ गया। अब 11 12 से छोटा है, हमारे पास फर्दर और कोई नंबर नहीं है। सो दिस विल बी आवर फ्रैक्शन। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? मैंने अभी बताया था, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है एंड ये यहाँ पे आता है। वैल्यू जस्ट चेंज हो जाती है। सो 11/12 हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज एंड 1 हमारा एज अ यहाँ पे होल नंबर वर्क करता है। सो ये हमारी इसकी क्या हो गई? फ्रैक्शन। सो इसके रिगार्डिंग कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है? बताइए जल्दी से, हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसके साथ? 11/12। इसमें हमारे ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। ओके, so there is the option, sorry, just a second please। हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? 11 1/12 is the right answer। ओके, सो हम इस तरीके से इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का हमें क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। अब मैंने बताई थी एक चीज की, जब भी हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं सो हमारे माइंड में सिंपली एक चीज आनी चाहिए कि यस यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है? यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। सो अगर हम 4 and 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2 and 5 1s are 5, यानी कि 2 2s are 4, 4 5s are 20। हमारा एलसीएम क्या आ गया? 20 आ गया। अब मैंने एक चीज बताई थी कि जो हमारा एलसीएम आता है उसे हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एंड उसका जो रिजल्ट आता है, जो उसका आंसर आता है, उसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो जब हम 4 से 20 को डिवाइड करेंगे व्हाट वी गेट? 4 5s are 20, 5। सो 5 को हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। 5 into 2 हम क्या कर रहे हैं? प्लस प्लस। अब 10 से हम 20 को डिवाइड करेंगे बट वी गेट 2 एंड 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर हमारा जो अब एलसीएम लिया है वो हमारा एज अ डिनोमिनेटर हो जाता है। सो 5 into 2 10, 2 into 4 8 एंड डिनोमिनेटर में 20। सो 10 plus 8 18/20। ओके,
अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, हम इसको शॉर्टेस्ट वैल्यू में भी कर सकते हैं। 2 9s are 18, 2 10s are 20। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9/10। ओके, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ दिस फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। समटाइम्स क्या होता है, हमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जो गलत दे दिए जाते हैं, बट द राइट वे इज सॉल्विंग द क्वेश्चन इज एज इट इज, जिस तरीके से हम उसको कर रहे हैं। अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। सो हम इसके डिनोमिनेटर्स का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। So 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 3 1s are 3। ओके, सो इस तरीके से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे सो दैट कि हमारा आंसर मिस्टेक ना करें। 3 6 are 18, 1 कैरी, 3 1s are 3, 4, 48 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। एंड अब हमारा जो एलसीएम आया है उसे हम क्या करते हैं, अगेन सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर से डिवाइड एंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन। सो 12 के टेबल में 48 कब आता है, 12 4 जा 48, सो 4 11, 4 मल्टीप्लाई 11, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस, देन 16 से हम 48 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 3, 3 इंटू 15 अपॉन, अब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जो हमने एलसीएम लिया था। 4 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 44, प्लस 3 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 45। डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा 48। एज इट इज हम इसको एड ऑन कर देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 89/48 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या किया गया है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज किया गया है। सो मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का, दैट इज 89 को हम 48 से डिवाइड कर देंगे। सो 48 के टेबल में 89 कब आता है, नहीं आता है। 48 टू सा क्या होता है हमारे पास, हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा नंबर बड़ा आता है, तो 48 1 सा 48, माइनस करेंगे 9 में से 8 1, 8 में से 4 माइनस किया 4, हमारा आंसर क्या आया 41। अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारी 41/48 एंड हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट इज आवर आंसर विच इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब हमें इस फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग हैं, सो हम इसका क्या लेंगे एलसीएम। सो 110 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 25s are 50, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 1s are 5, so 2 2s are 4, 4 5s are 20, 25s are 100। सो हमारा एलसीएम क्या आया 100। देन अगेन जो हमारा एलसीएम आता है उसे हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, एंड डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसे न्यूमरेटर से हम प्लस करते हैं। सो आप भी मेरे साथ करिए फटाफट से, देखते हैं हमारा आंसर मैच करता है या नहीं। सो 100 से 100 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा 1, 100 1s are 100, सो 1 into 1 प्लस 10 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, 10 10s are 100,
सो 10 हमारे पास आंसर आया, 10 इंटू 5 अपॉन, अब हमारा एलसीएम क्या, डिनोमिनेटर क्या होगा, जो हमारा एलसीएम आया है दैट इज 100। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 50, 5 10 are 50 upon 100. So 50 multiply 1, sorry plus 1, 51 upon 100. So our answer is 51 upon 100, which is A. Option A is the right answer. Okay, moving ahead. Now our next question is little bit different. Okay, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन। प्रोडक्ट, जहां पे भी अगर कभी भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट वर्ड का यूज होता है फाइंड के मामले में, अदरवाइज प्रोडक्ट का मतलब होता है समान, भी हम समान को भी प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक है। सो अगर हमें मैथ्स के क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट अगर बोला जाए किसी भी क्वेश्चन में, इसका मतलब है वहां पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन। जब भी क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट वर्ड का यूज किया जाए तो वहां पे हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। और हमने कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि यस, मल्टीप्लीकेशन का सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि इन सभी को स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 3/4 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 1/2। सो इसको हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन में कोई अलग से हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज 3 2s are 6, 6 1s are 6 upon 4 5s are 20 and 22s are 4 5s are 20 and 22s are 40. So our right answer is 6/40. बट इसको हम अभी और सिंपलेस्ट वे में करेंगे, 2 3s are 6, 2 2s are 4. So इसका राइट आंसर क्या है, 3/20, which is option B is the right answer. हम चाहे तो इसको यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं, बट हमें अपने क्वेश्चन में चेक करना है कि यस क्या हमारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो हमें उसे थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है, मीन्स हमें उसके फ्रैक्शंस को सॉर्ट आउट कर देना है, एक फ्रैक्शन उसका कट कर देना है, सो दैट कि हमारा आंसर मैच हो जाए। ओके, सो आई होप आपका भी ये आंसर आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following pair of the fractions represent like fraction? So हमने हमारी क्लास में पढ़ा था कि यस like fraction कौन से फ्रैक्शन होते हैं, वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। like fraction कौन से फ्रैक्शन होते हैं, वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। सो अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके डिनोमिनेटर्स सेम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर्स? इन नंबर्स का सम क्या होगा? सम मतलब क्या होता है, एडिशन, मतलब प्लस करना। सो कल हमने एक ट्रिक सीखी थी डेसिमल नंबर्स को प्लस करने की, जो कि बहुत ही सुपर ट्रिक थी। और वो ट्रिक क्या थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इनके डेसिमल्स का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ इसके डेसिमल्स का ध्यान रखना है, उनको एक लाइन में अरेंज करना है। सो करें इनको अरेंज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 11.1, देन पॉइंट लगा दिया हमने, इसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स को एडजस्ट कर दिया, 0 1 1, देन नेक्स्ट वी हैव पॉइंट हियर 1 1 0 1। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, सो 1 + 1 2, 1 + 1 2, पॉइंट एज इट इज 1 + 1 2, 1 + 1 2। सो बट हमारा राइट आंसर क्या है, 22.22, विच इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो आप में से कितने बच्चों का सही आंसर आया है, प्लीज कमेंट मी ऑन द इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.362 and 7.942 फ्रॉम द सम ऑफ
5.675 एंड 1.327। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो दो नंबर है इनका डिफरेंस देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा, ओके, उसे हमें किस में से माइनस करना है, जो इन दोनों नंबर का सम होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस नंबर फ्रॉम दिस सम, सम मतलब इन दोनों को ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे, लाइक 8.362 minus 7.942. So what we got? 0, 2, 13 में से हम 9 माइनस करेंगे, what we get? 13 में से हम 9 माइनस करेंगे, we got 4.0। तो ये हमें माइनस करके आंसर आ गया। अब इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, ऐड, ओके। सो 5.675 plus 1.327, we got 7 plus 5 12, 8 plus 2 10, 6 plus 1 7 plus 3 10, 1 carry 6 7। सो हमारा ऐड करने के बाद ये आया नंबर। अब क्या बोला था क्वेश्चन में कि इनका जो एडिशन होगा उसमें से इनका जो डिफरेंस है वो हमें माइनस करना है। सो डिफरेंस क्या आया था हमारे पास, ये नंबर आया था, इसको हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस 0.420 माइनस करेंगे। 2, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया, हमारे पास क्या बचेगा 5.6। So 6.582 is the right answer, which is option A. I hope आप भी मेरे साथ कर रहे होंगे एंड आप भी इन क्वेश्चंस को एज इट इज, जितना ये सिंपल है उसी तरीके से आप भी इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन। आई होप यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी मास्टर हो चुके होंगे इस चीज में कि यस, जहां पे भी डेसिमल वाले नंबर है हमें सिर्फ डेसिमल को अरेंज करना है। सो करें इनको क्वेश्चन को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इज ऑलरेडी अ पूरा सफिशिएंट वो नंबर है, अपने आप में एक पूरा नंबर है। ओके, देन हमारे पास 4.44, देन वी हैव 4.4। सो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 प्लस 4 8.4 प्लस 4 8 प्लस 4 12। सो हमारा राइट आंसर क्या है 12.84। जस्ट अ सेकेंड, शायद क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। 8.4 प्लस, ओके, शायद ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है। ओके, द राइट आंसर इज 12.48, ओके, इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर विच इज टू बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, बहुत ही सुपर चीज बोली गई है कि कौन सा नंबर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। ओके, कौन सा नंबर हम 0.001 में ऐड करेंगे सो हमें 1.11 आंसर मिलेगा। सो सिंपल सा एक तरीका तो हम देख सकते हैं ना कि जो हमें निकालना है क्यों ना हम उसी में से इसको माइनस कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि यस हमें कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल टोटल करके तो यही नंबर हमारे पास आएगा। सो क्यों ना हम इसी नंबर में से उसको माइनस कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि यस हमें कितना नंबर चाहिए। सो हम क्या करेंगे 1.11 में से 0.001 को माइनस कर देंगे। सो 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 1 पॉइंट दिस, यानी कि हमें ये नंबर चाहिए इसको पूरा करने के लिए। ओके, हमें क्या नंबर चाहिए, सॉरी यहाँ पे हमें प्लस करना है, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, प्लस, नो नो सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस ही करेंगे हम। ओके, जस्ट अ सेकेंड, 1.11 माइनस 0.00,
01.1। ओके, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो हमारे ऑप्शंस में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, बट अगर इसका देखा जाए आंसर नॉर्मली, सो वी हैव ऑप्शन सी जो इससे मैच कर रहा है। ओके, शायद मे बी ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सॉल्व 12.4 डिवाइडेड बाय 3.1। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। 12.4 डिवाइडेड बाय 3.1। हमने कल इसका एक बहुत अच्छा तरीका देखा था डिवाइड करने का। एग्जैक्टली सो हम क्या करेंगे, 12.4 को 3.1 से डिवाइड कर देंगे, विच इज कैसे डिवाइड करेंगे हम इसको? हम इनका, अब यहाँ पे एक पॉइंट है तो मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे भी एक पॉइंट है तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 140 एंड 310, जिसमें से हम इसको कैंसिल कर देंगे एंड 124 को एज इट इज 3 से डिवाइड करेंगे, 31 से। 31 4 जा 124 होता है। सो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी, दिस इज 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16। फाइंड द सम ऑफ 3/10, 5/100, 8/1000। बहुत इजी तरीका है। हमने एक चीज सीखी थी कल डेसिमल में कि हमारे पास नीचे जितने जीरो होते हैं हम ऊपर से उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। यही सीखा था हमने। सो यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे? अब 3 के नीचे कितने जीरो है? एक जीरो है, सो 0.3। 5 के नीचे कितने जीरो है? 2, तो 0.05। हमारे पास अगर वैल्यू नहीं है तो हम उसको जीरो एड ऑन करके वैल्यू बढ़ा देते हैं। ओके, देन प्लस 8 के नीचे 3 जीरो है तो 0.008। अब इनको हम क्या करेंगे? सिंपली एड ऑन कर लेंगे, 0.08, 0.05 एंड 0.3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.358, which is option D is the right answer. Okay, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 2/5। सो यहाँ पे अगर हम देखें, या तो हम इनको नॉर्मली कैलकुलेट करके 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम इसको नॉर्मली यहाँ से सॉर्ट आउट करके फिर हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो हम इसका इजीएस्ट वे भी देख सकते हैं। अगर हम पॉइंट को हटाएं, अपॉन में हमें 100 मिल जाएगा। ओके, इसको हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट वे क्या है? हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, प्लस 1 5, 2 6 ज़ा 12। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 2 नंबर के बाद। 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, सो हमारा आंसर क्या आया? 12.50 अपॉन 5। अब ये जो हमारा आंसर आया है इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 से डिवाइड, 5 2 ज़ा 10 माइनस 2, 5 कैरी, 5 5 ज़ा 25, कैंसिल, ये 0 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा? 250। ओके, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 250, यानी कि यहाँ पे हम इसके पॉइंट प्लेस कर देंगे। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है? 2.5। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द फ्रैक्शन 2/5 इज इक्वल टू मींस इसको नॉर्मली हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, देन उसे हमें डिवाइड करना है। सो हमने इसका तरीका सीखा था। नीचे वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को, 2 5 ज़ा 10, ऊपर वाले नंबर में प्लस करते हैं जो वैल्यू आती है, प्लस 2, 12 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है? 5,
ये आ गया हमारा फ्रैक्शन में। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड। सो 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जार 10, माइनस किया 2 बच गया। तो इसकी हमारी यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे, 0 मिल गया, 5 4 जार 20। सो पॉइंट में हमारा आंसर क्या आया, 2.4। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 19, convert the fraction 125 upon 100 into a decimal number. So simple question. 125 upon 100 हमने क्या सीखा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नीचे जितने जीरो है ऊपर पीछे से उतने नंबर काउंट करके हम पॉइंट लगा देते हैं, विच इज 1 2 1 2। 1.25 is the right answer of this question, which is option B, 1.25. So simple question. Okay, now moving to next question, which is हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्ट द डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि हमें इसे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है एंड इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। सो किस तरीके से हम कर सकते हैं, 1.25 अभी हमने इसको फ्रैक्शन में, जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में चेंज किया था, अभी हमें क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 125 अपॉन 100, या फिर हम सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसके शॉर्टेस्ट वे के लिए, तो क्या होगा वो, 5 2 ज़ा 10 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 अपॉन 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। सो हमारा राइट आंसर क्या है, 5 upon 4, which is option D is the right answer of this question. I hope आज जो हमने क्वेश्चंस ट्राई किए बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, आप लोगों ने भी साथ में किए होंगे एंड आपको भी काफी मजा आया होगा इन सारे क्वेश्चंस को करने में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं एंड बहुत ही इजी तरीका है इनको सॉल्व करने का। सिर्फ हमें इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर हमें सारे तरीके के फ्रैक्शंस के बारे में पता होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में करते हैं, अगर ये चीजें हमें पता होंगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारा कौन सा चैप्टर था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर था, जिसके बारे में हमने अपनी इन क्लासेस में डिस्कस किया। ओके, सो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिसको और भी अच्छे तरीके से हम सीखेंगे, समझेंगे एंड साथ में आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।